लोकसभा चुनाव का 7वां दौर है। 7 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 89 सीटें। गुजरात की सभी 26 सीटों पर आज वोटिंग है। यूपी की 14, बिहार की 7, आंध्र प्रदेश की 17, बंगाल की 9, पंजाब की सभी 13 सीटें। आज वोटिंग पर भी बात हो रही है, लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। मोदी ने गांधीनगर में अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल मीडिया के कैमरों के सामने लहरा दिया और उसके बाद एक सेल्फी यानी अपनी तस्वीर मोबाइल फोन के कैमरे से कमल के निशान के साथ खुद खींची और ट्विटर पर डाल दी। इसीलिए अब कांग्रेस कह रही है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है नरेंद्र मोदी ने, चुनाव आयोग से शिकायत करेगी और चुनाव आयोग ये वीडियो मंगा सकता है जिसमें नरेंद्र मोदी गांधीनगर में, जहां पर वोटिंग हो रही है, चुनाव आचार संहिता लागू है, वहां पर वोट डालने के बाद एक तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए कमल का निशान मीडिया के कैमरों के सामने लहरा रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए क्या कहा है, सुनिए। Since he talks of this seat all the time, I am sure the Election Commission will take strong and appropriate action. सर, मोदी ने ये भी कहा है कि विल क्विट पॉलिटिक्स rather than insulting Kargil matters. It's no point of talking of quitting after doing the insult. Did he not know that he was insulting? Is he a child that he doesn't understand the meaning and effect of his own words? So it's all very well to shed these tears. No point talking of quitting after doing the serious insult. छोड़ने की बात अपमान करने के बाद नहीं की जाती है। पहले अपमान करो, फिर राजनीति छोड़ने की बात करो। ये घड़ियाली आंसू सब लोग समझते हैं। आज देश का दुर्भाग्य है कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का जबरदस्त वायलेशन हुआ है। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के लीडर नरेंद्र मोदी जी ने, तो देखा आपने, अब कांग्रेस मांग कर रही है नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी रद्द की जाए और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की जाएगी। कल आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर एक तरह से वोट मांगा था, उससे विवाद खड़ा हो गया था। और आज देखिए नरेंद्र मोदी, उन पर आरोप यह लग रहा है कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का साफ तौर पर उल्लंघन किया है। कांग्रेस कह रही है उनकी उम्मीदवारी रद्द की जानी चाहिए। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, कांग्रेस कह रही है उम्मीदवारी रद्द की जाए और सवाल यह उठा है क्या वाकई चुनाव आचार संहिता का, एक सेकंड प्रभाकर आपके पास आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से सफाई आ रही है, सुन लेते हैं। तरीके की हरकत। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से एक और बयान आ रहा है, सुन लेते हैं। उन्होंने अपना कद घटाया है और देश के अंदर एक बड़ा सवाल हो गया है कि एक ऐसा आदमी जो कानून के साथ खिलवाड़ करता है, अगर कानून उसके हाथ में आ गया तो वो क्या करेगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये वोटर्स को एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने चिन्ह के साथ ऐसे शो कर रहे हैं, तो वो कितना गलत इम्प्लीमेंट पड़ेगा इससे। देखिए, सवाल ये नहीं है कि इससे क्या असर पड़ेगा क्या असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो तय है कि उन्होंने जानबूझ के लोगों पर असर डालने के लिए ये काम किया है। उन्होंने जानबूझ के इस कानून को तोड़ा है। इलेक्शन कमीशन को एकदम उन पर पाबंदी लगानी चाहिए और किसी भी तरीके की कैंपेन से उन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। सर, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, अमर्त्य सेन उन्होंने कहा कि मुस्लिम संगठन जो है वो नरेंद्र, कांग्रेस 2 मांग कर रही है। एक कह रही है नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी रद्द की जानी चाहिए और उनकी सभी तरह की कैंपेनिंग पर, चुनाव प्रचार पर रोक लगनी चाहिए। न्यूज रूम से प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या वाकई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? चुनाव आयोग क्या करेगा? मानक, सबसे पहले तो ये बात है कि पहले जो एक मैसेज के द्वारा इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई थी, अभी ऑफिशियली शिकायत कर दी गई है, इलेक्शन कमीशन को शिकायत दर्ज करा दी गई है। और जो जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन कर क्या सकता है, तो निश्चित तौर पर चूंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इसलिए मामला काफी गंभीर बनता है। और प्राइमा फेसाई अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये बात कही कि प्राइमा फेसाई दिस इज वायलेशन ऑफ मॉडल MCC, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मामले में जो अक्सर होता आया है कि या तो इलेक्शन कमीशन इस तरह के कुछ वार्निंग देती है, रिप्लाई पर नाखुशी जताती है। यहां पर चूंकि मामला प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो रही हैं। बीजेपी की अपनी सफाई होगी, कांग्रेस का अपना आरोप होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई भी फैसला लेने के पहले यह देखेगा कि जो नरेंद्र मोदी ने किया है वो कितना गंभीर मसला है। तो प्राइमा फेसा यही दिखता है कि MCC, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है। और
प्रभाकर, एक सेकंड में आपके पास लौटेंगे। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जरा बताइए वहां क्या गतिविधि है गुजरात में इस सब को लेकर? मोदी ने क्या वाकई चुनाव आचार संहिता तोड़ी है? बीजेपी की सफाई क्या है? देखिए, बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि मोदी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। वो वहां पर जब गए थे 100 मीटर के दायरे के बाहर निकले और उन्हें किसी ने फूल जो है थमाया, इसके बाद वो फूल लिया हुआ है। उन्होंने, वो पार्टी का सिंबल नहीं है, वो फूल है और उसे वो पार्टी का सिंबल मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी की ओर से फिलहाल ये सफाई दी जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने जरूर इस पर आपत्ति जताई है कि वो इस समय जब आचार संहिता लागू है, मतदान जो केंद्र है उसके आसपास में किस तरह से ये अपने जो पार्टी का सिंबल है उससे कैसे दिखा सकते हैं। तो इस चीज को लेकर कांग्रेस जरूर आपत्ति कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आचार संहिता को उल्लंघन नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र। प्रदीप जी, ये बड़ा अजीब सा आर्ग्यूमेंट है। बीजेपी गुजरात में ये कह रही है कि वो सिर्फ एक कमल है, वो बीजेपी का चुनाव चिन्ह नहीं है। चुनाव चिन्ह तो है। जब चुनाव आयोग नोएडा में हाथियों को ढकवा सकता है उत्तर प्रदेश में, तो फिर इसका मतलब बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सीधे सीधे उल्लंघन है और ये जानबूझकर किया गया है, फायदा उठाने के लिए किया गया है, मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए किया गया। मीडिया का इस्तेमाल जो एक बार फिर से वोटिंग के दिन देखिए, वो अलग अलग दिनों में अलग अलग जो है अपनी रणनीति अपना रहे हैं कि किस तरह से मीडिया स्पेस और माइंड स्पेस। इसका मतलब मोदी लहर नहीं है प्रदीप जी? अगर उनको वोटिंग वाले दिन मीडिया को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही है, बिल्कुल अलग बहस सवाल तो है कि लहर सवाल इसलिए कह रहा हूं, डेस्परेट मेजर लग रहा है। नहीं, डेस्परेट नहीं, ये जानबूझ कर, ये इसमें कोई डेस्परेशन नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये एक स्ट्रेटजी है अपना प्रचार प्रसार करने का, चुनाव के मतदान के दिन भी और जहां मतदान नहीं हो रहा वहां के लिए भी। तो लहर की जो बात आप कर रहे हैं, देखिए वो एक अलग विषय है, लहर की परिभाषा क्या है। दूसरी बात ये कि अब तक जितने चुनाव जिनमें चुनाव के बाद ही पता चला है कि लहर थी या नहीं। 77 में लहर थी और 85 की 85 सीटें यूपी में कांग्रेस जनता पार्टी जीतने जा रही, ये कोई नहीं बता सकता था उससे पहले। तो लहर है कि नहीं, ये 16 दावे 300 सीट के कर रहे हैं, उसके बाद भी विनोद जी आपको लग रहा है कि ये डेस्परेट मेजर नहीं है? 7वें चरण में आप आ गए हैं और खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, वो भी खुद नरेंद्र मोदी जो पीएम पद के उम्मीदवार है। देखो, बदकिस्मती क्या है पता है। एक तो मैं अपने दोस्त से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं, मैं इसको स्ट्रेटेजी नहीं मानता हूं, इसको मैं साजिश मानता हूं। एक तरह से साजिश है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाने की, लेकिन उसको छोड़िए। आप कांग्रेस का रिएक्शन देखिए, मतलब वो एक्सट्रीम रिस्पांस मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से। इनकी पता नहीं, इनकी जो होने वाला नहीं है, इनकी जो विवेक है, इनका जो इंटेलेक्ट है, कहां चला गया है। देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए एक स्ट्रांग रेप्रिमांड इलेक्शन कमीशन का भी बहुत होता है। गुस्से से अगर इलेक्शन कमीशन एक बयान देता है और उनको ताकीद करता है कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे, किसी भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए वही बहुत है। और उसी का और दूसरा, इलेक्शन कमीशन जो है उनको ये समझना चाहिए कि हम लोग रियल टाइम इंफॉर्मेशन के जमाने में रह रहे हैं। ये सीडी मंगवाएंगे, उसकी जांच करेंगे। अच्छा, जब तक ये आप भी जानना चाहेंगे, आप भी जानना चाहेंगे बीजेपी क्या कह रही है। आनंद जी, सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुधांशु मित्तल। सुधांशु जी, स्वागत है न्यूज 24 पर। सुधांशु जी, क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा है खुलेआम साफ तौर पर नरेंद्र मोदी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, कमल का निशान लहरा के मीडिया के सामने गांधीनगर में, जहां पर वोटिंग हो रही है। अच्छा, क्या उल्लंघन करा है? उन्होंने कहा है कि मुझे वोट दीजिए। आपने अगर आचार संहिता पढ़ी हो तो आप वोट नहीं मांग सकते। वोट मांगा है क्या? मतलब अब यहाँ क्या हो रहा है? आचार संहिता सुन तो लीजिए, मेरी बात है ना, क्या बोल लीजिए। आचार संहिता के नाम पे कुछ भी सब लोग कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, और खिसियानी बिल्लियां जो है वो खंबे नोचने में लगी हुई है। अरे भाई, चुनाव लड़ रहे हो ना, अब चुनाव में जनता के मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे बचे हुए हैं। मैंने दिखाया, वोट मांगिए क्या? आप जब अपनी उंगली दिखाते हैं, कैंडिडेट एक प्रत्याशी जो है चुनाव से अपना वोट डाल के निकलता है और अपनी उंगली दिखाता है। उंगली पर निशान थोड़े ना होता है कोई चुनाव अपने पार्टी का सिंबल ना। अरे जो प्रत्याशी है उसी का जब शक्ल दिखा रहे तो उससे ज्यादा और क्या पब्लिसिटी होगी? आप भी लोग कमाल कर रहे हैं। मतलब वो कमल में ज्यादा पब्लिसिटी जो जिस इलाके का प्रत्याशी है, जब वो टीवी पे दिखाया जा रहा है, वोट दिखा के आया, वो अपनी उंगली दिखा रहा है, तब उसकी पब्लिसिटी नहीं है। अच्छा, सुधांशु जी, उल्लंघन है। सुधांशु जी, कांग्रेस कह रही है, सुधांशु जी, कांग्रेस कह रही है नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी रद्द की जानी चाहिए और उनको चुनाव प्रचार से पूरे चुनाव में आगे के रोका जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि अब जनता जो है उनके सामने उनकी उम्मीदवारी रद्द नहीं करवा पाए। मान गए कि हम लोग हार गए,
तो अब क्या करें? तो चलिए अब चुनाव आयोग के पास जाइए, इनकी उम्मीदवारी रद्द करवाइए। क्या हो गया है? क्या विकृत मानसिकता है आप लोग दिखा रहे हैं? अरे जब लड़ रहे हैं ना तो शेरों की तरह लड़िए, क्या चूहों की तरह लड़ने वाली बात है। सुधांशु जी विनोद शर्मा जी बात करना चाह रहे हैं। सुधांशु मॉर्निंग, कैसे हो तुम? जी बिल्कुल बढ़िया विनोद जी, नमस्कार। अच्छा, मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आज शाम को ट्विटर पे दोबारा से माफी मांग लेंगे नरेंद्र मोदी कि मुझसे गलती हुई जो मैंने अपना चुनाव चिन्ह दिखाया, जैसे कल मांगी थी कि जैसे वो बत्रा के बारे में दिल मांगे मोल कहा था इन्होंने। उन्होंने बत्रा जी के बारे में माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा मैं किसी भी शहादत को छोटा नहीं कर सकता, मैं चुनाव छोड़ दूं वो मंजूर है मुझे, मैं लेकिन जिस देश के लिए जिसने रक्षा के लिए अपनी शहादत दी हो उसका अपमान न करिए, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। उनकी माँ डिसएग्री करती है वैसे उनसे? उनकी माँ जो है एक प्रत्याशी है, मैं ये सब कहना नहीं चाहता, एक शहीद की माँ है, वो प्रत्याशी है, उनको राजनीतिक आचरण नहीं करना चाहिए। और अगर किसी शहीद के बारे में इज्जत से बात करी जाए, उस पर प्रश्न उठाना ये सुधांशु जी एक सवाल है, बस एक सवाल, आखिरी सवाल। सुधांशु जी आप कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ कमल का निशान दिखाया था, कोई वोट थोड़े ना मांगा था। तो चुनाव प्रचार के 1000 तरीके हैं सुधांशु जी आज के इस युग में, जहां पर आप पोस्टर भी लगाते हैं, जो पोस्टर तो कहता नहीं है कि मुझे वोट दीजिए, आप बैनर भी लगाते हैं, बैनर भी बोलता नहीं है वोट दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आप वोटिंग के तरीके इस्तेमाल करते हैं वो तो सिर्फ दिखाना ही काफी होता है सुधांशु जी, ये भी वोट मांगने का तरीका है। ऐसा है, कानून देखिए, हम बात करें कानून के उल्लंघन की, कानून का उल्लंघन ये है कि आपको वोट मांगते हैं तब ये उल्लंघन होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं चीटिंग हो रही है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं तो क्या उल्लंघन होता है क्या? चलिए ठीक है सुधांशु, हमने ये तो नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी अपना चेहरा न दिखाए, नकाब पहन के आए, उनका चेहरा भी एक तरह से सिंबल ही है, उनका बीजेपी का सिंबल, उनका चेहरा एक ही हो गया आज के दिन। तो वो तो कोई नहीं कह रहा कि आप पर्दा नशीन होके आए, लेकिन सिंबल दिखाना है तो इसी डिसाइड करेगा ना। नहीं करे रहते हैं इसी अपने देखेंगे ना कि उसके कानून में क्या लिखा हुआ है। कानून में लिखा है वोट मांगना, इन्होंने कोई वोट नहीं मांगी है, और वोट नहीं मांगी है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता की अदालत में जाइए, कहाँ छोटे छोटे चक्कर। ठीक है सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आनंद जी ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि वो कमल का निशान दिखा रहे थे तो वोट नहीं मांग रहे थे, वरना किस लिए दिखाएगा कमल का निशान? आप जैसे देखिए कई बार वो अपने कोर्ट में लगाए रहते हैं, जैसे वो गुजरात की बीजेपी कह रही है तो कमल है, तो बाकायदा वो बार बार ऐसे दिखा रहे हैं, जानबूझकर लगा। मतलब अगर कोई पिक्चर में ये देखे तो वो क्या सोचेगा, वो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है? देखिए मुझे लगता है कि कानून के, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, उसमें ऐसा नहीं कहा वैसा नहीं कहा, इस सब की आड़ लेने की कोशिश करना बीजेपी के नेताओं की तरफ से, मतलब आप जिसको कहते हैं ना, कौन न मर जाए ऐ खुदा इनकी सफाई पर, लड़ते तो हैं मगर हाथ में तलवार नहीं। तो ये जो पूरी मतलब अपेक्षा हमें है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, आपके सर्वोच्च नेता, उनसे जिस आदर्श की अपेक्षा की जाती है, आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल करके बनाया है, इनकी जिम्मेदारी है, सेल्फ रेगुलेशन है कि वो उसका पालन करें। अगर वो खुद पालन नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि देश की जनता को देखना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, और इस पर उसको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुधांशु मुत्तल कि जनता को तय करने दिए, बिल्कुल ठीक है, जनता देख रही है ये कि वो क्या कर रहे हैं, और इस पर जो चर्चा हो रही है, जो उस पर बातचीत हो रही है, उससे जनता को भी फैसला करना चाहिए कि क्या हम अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से इस तरह की अपेक्षा करते हैं, इस तरह के राजनीतिक आचरण की अपेक्षा हम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सवाल सारा इसलिए उठ रहा है क्योंकि चुनाव आचार संहिता ये कहती है जिस इलाके में वोटिंग है वहां पर 48 घंटे पहले वोटिंग से चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है, उसके बाद वोटिंग खत्म होने तक आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। ऐसे में नरेंद्र मोदी गांधीनगर में जहां वोटिंग हो रही है, अपना वोट डालने के बाद कमल का निशान मीडिया के सामने लहरा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल कैसे आज लोगों से वोट डालने की अपील कर रही है। छोटा सा ब्रेक, न्यूज़ 24 से खास बातचीत।